श्री स्वामी समर्थ महाराज मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। माघ मास की गुप्त नवरात्रि आ रही है। माघ मास की गुप्त नवरात्रि को राजश्यामला नवरात्रि कहते हैं, राज मातंगी नवरात्रि कहते हैं। ये 9 दिन जो है ये मातंगी नवरात्रि के नाम से मनाए जाते हैं। जिन्हें श्री विद्या का प्रॉपर नॉलेज है, जिन्होंने प्रॉपर श्री विद्या सीखी है, तो उन्हें पता होगा कि आषाढ़ मास में जो आती है गुप्त नवरात्रि उसे वराही नवरात्रि कहते हैं, और माघ मास की जो नवरात्रि है उसे राजमातंगी नवरात्रि कहते हैं। हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा इसका जो नॉलेज है वो हमारे ग्रुप के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा और टेलीग्राम के जो हमारे लिंक है इनके ग्रुप में दी जाती है। और जो राजमातंगी नवरात्रि है इसमें हम थोड़ा बहुत जो नॉलेज है ये यूट्यूब के द्वारा भी देते हैं। ये जो गुप्त नवरात्रि है राजमातंगी, ये 30 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक है। ठीक है, इसका मैं स्पेशल अलग से लेक्चर बनाऊंगा, परंतु आज मैं आपके सामने क्या प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ये है लघु मातंगी। जो मूल राजश्यामला मातंगी है, राज मातंगी है, उसकी फर्स्ट अटेंडेंट या उसका लघु रूप, उसका प्रथम रूप जिसे उच्चिष्ट चांडालिनी मातंगी कहा जाता है अथवा उसे लघु मातंगी कहा जाता है। ये जो लघु मातंगी देवी है, मूल राज मातंगी का लघु रूप, उस अवतार का जो परिवार है उसके अंतर्गत कुछ एक दो जो देवियां है उनका मैं थोड़ा सा नॉलेज आपको देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए मित्रों, हमारे ये जो 2 बुक है, एक तर्पण के विधि का बुक है जो उच्चिष्ट चांडालिनी साधना लघु श्यामलांबा मातंगी, ये तर्पण का है, और ये अभिषेकम का है। बहुत सारे लोग हमसे ये साधनाएं करते हैं, और जो हमारे यहाँ प्रॉपर श्री विद्या सीखते हैं तो लघु श्यामला से आगे राजश्यामला का ये बुक है, इसमें भी तर्पण और अभिषेकम हम सिखाते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि उच्चिष्ट चांडालिनी मातंगी में ये जो तर्पण है, पूरा तर्पण और अभिषेकम, तो कोई भी जो देवी होती है ना, तो उसका कोई मंत्र के सिर्फ जाप करके देवी देवता जो है वो प्रसन्न नहीं होती। उसका पूरा परिवार होता है, उस परिवार का अभ्यास होता है, उस परिवार के सारी एनर्जी को बॉन्ड करना पड़ता है, उसकी ताकत को एकत्रित करना पड़ता है, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार से ये जो इसमें बुक है तो लघु मातंगी है, तो लघु मातंगी का जो परिवार है उसमें 16 प्रकार की कन्यका देवियां आती है, और ये 16 प्रकार की जो कन्यका देवियां है उसमें से 2-4 कन्यका देवियों के बारे में मैं जानकारी आपको दूंगा। ये जो लेक्चर है ना, ये इस तरह से नॉलेज के लेक्चर चाहिए। ठीक है, कोई भी देवी ये करेगी वो करेगी, इस मंत्र का इतना जाप करो उतना जाप करो, ये कोई लेक्चर नहीं होते और इस तरह से कुछ हासिल नहीं होता। प्रॉपर महाविद्याओं का नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। अभी हम लघु मातंगी में देखिए कि लघु मातंगी के अंडर 16 कन्यका शक्तियां काम करती है। ये 16 कन्यका शक्तियां कौन सी है? तो पहली है उर्वशी कन्यका, मेनका कन्यका, रंभा कन्यका, धृताची कन्यका, पुंजक स्थला कन्यका, सुकेशी कन्यका, मंजू घोषा कन्यका। आप यहां पर इनके नाम देखिए, महारंगवती कन्यका, यक्ष कन्यका, गंधर्व कन्यका, सिद्ध कन्यका, नर कन्यका, फिर नाग कन्यका, विद्यावर कन्यका, किंग पुरुष कन्यका, पिशाच कन्यका। ये 16 कन्यका यहाँ पर काम करते हैं। इन्हें अप्सरा भी कहा जाता है। इनका संबंध जो है वो स्वर्ग की अप्सराओं से नहीं है। उर्वशी, मेनका, रंभा, इनका उनसे कोई संबंध नहीं है। ये जो है ये लघु मातंगी की कन्यका अप्सरा इन्हें कहा जाता है। कन्यका अप्सरा इसका अर्थ क्या है वो थोड़ा सा हम इसका ब्रीफ में थोड़ा सा नॉलेज लेंगे, और इनमें से हम पुंजक स्थला कन्यका देवी के बारे में 2 मिनट का लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। कन्यका मतलब कन्या, ठीक है, कुमारी का अवस्था। 16 साल के बाद जो है, जो 16 साल हो जाती है तब जो लड़की होती है वो शादी के युवा अवस्था में आती है, और 16 साल के बाद उसका विवाह कर देते हैं, 16 से 18 साल तक। ठीक है, तो पहले उम्र से लेकर 16वें उम्र तक ये जो 16 साल की जो कन्याएं होती है ये कुमारी का कन्याएं कही जाती है। तो ये 16 कन्याएं जो है, उन कुमारी का देवियां जो है इनमें उनकी कुमारी शक्तियां भरी हुई रहती है, और ये कुमारी देवियां है, इसलिए यह 16 वो जो पूरा कुमारी का अवस्था जो है वो यहाँ पर मैच की गई है। जो एक कन्यका है वो एक साल की जो कुमारिका है उनकी एनर्जी दर्शाती है। 1 उम्र से लेकर 8 उम्र से लेकर 16 उम्र, इसमें जैसे जैसे कुमारी का उम्र बढ़ता जाता है तो उनकी ताकत भी उस प्रकार से बढ़ती है। इसलिए कुमारी पूजन इंपॉर्टेंट होता है, इसका पीछे कारण ही यही है। फिर इन्हें कन्यका कहकर अप्सरा भी कहा जाता है।
अप्सरा का अर्थ होता है कि नाचने वाली या नृत्य करने वाली, संगीत पर स्वर्ग लोक की अप्सरा नहीं। अप्सरा का अर्थ होता है अप्सरा जैसा सुंदर। अब आपको समझ में आ गया, ये कन्या है, बहुत सुंदर है और कन्या है। हाँ, उनकी विवाह नहीं हुआ है, उनका शरीर, उनका ढांचा पूरा उसी तरीके से दिखता है। अब इनमें देखिए उर्वशी, मेनका, रंभा, धृताची, कुंजक, स्थला, सुकेशी, मंजुघोषा, ऐसे बहुत सारे 16 कन्याएं हैं। उनमें से हम जो ले रहे हैं वो है पुंजक स्थला कन्या। ठीक है, पुंजक स्थला कन्या। पुंजक स्थला कन्या कौन है, वो लघु मातंगी के लिए क्या काम करती है, ये थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। मतलब शब्दों के अर्थ कैसे होते हैं ना, ये आपको समझ में आने चाहिए। पुंजक स्थला कन्या, पुंजक का अर्थ है पुष्प, स्थला का अर्थ है कि पुष्पों को अर्पण करना, पुष्पों की कला राजमातंगी को, लघु मातंगी को अर्पण करना। इसका शॉर्ट नाम पुंजक स्थला। ये देवी फूलों की देवी है। अलग अलग फूलों का आविष्कार, अलग अलग फूल होते हैं, पेड़ पौधे में जो अलग अलग फूल होते हैं, देखिए गुलाब, कमल और नाना जाने प्रकार के बहुत सारे फूलों के प्रजातियां हमारे आसपास, मनुष्य में ही देख लीजिए कितने प्रकार के होते हैं। तो लघु मातंगी का जो जगत है वहां पर कितने प्रकार के पुष्प होंगे। तो इन सारे पुष्पों की देवी ये पुंजक स्थला कन्या है। ये कन्या और अप्सरा, इनका काम क्या है मालूम है कि देखो लघु मातंगी ये आकर्षण की देवी है। वो आकर्षण, मोहिनी, वशीकरण, अपने शरीर के अंदर आकर्षण का तत्व निकालना, एक तेज निकालना, इसका काम है लघु मातंगी का। तो ये 16 कन्या देवियां है ना, तो कुमारियों देवियों में एनर्जी होती है, इसलिए ये 16 कन्याओं का ग्रुप है। तो हर एक कन्या अपने अंदर अलग अलग प्रकार की मोहिनी, आकर्षण शक्ति धारण करती है और इनका 16 का ग्रुप बनता है और एक अस्त्र बनता है। तो हर एक देवी के पास अलग अलग मोहिनी है। उसी प्रकार से पुंजक स्थला कन्या के पास पुष्पों की मोहिनी है, पुष्पों का आकर्षण है। आप तो जानते ही है कि लड़कियों को फूल देते हैं, देवी देवताओं को फूल अर्पण करते हैं, अलग अलग फूलों के हार तैयार करते हैं। तो वो भी जो है पुंजक स्थला देवी के अंतर्गत, यह देवी फूलों की, बगीचों की, इसके पास विद्या है। फूलों के गहने बनाना, दो फूलों का एकत्रीकरण करके कुछ तीसरा फूल निर्माण करना और ये सब देवी को अर्पण करना। फूलों के गहने बनाना, जो हाथों में गहने पहनते हैं, गले में पहनते हैं, सर के ऊपर मुकुट बनाते हैं, फूलों की मुकुट विद्या, फूल से बनने वाली मुकुट विद्या, बैंगल्स, गले के हार, ये सारी जो विद्या है ये इस पुंजक स्थला देवी के पास आती है और ये अपना जो विद्या है वो उनको अर्पण करती है। ये पूरी की पूरी पुष्प कला की देवी है। समझ आ गया आपको? पुष्प कला बहुत बड़ी है। आपको लगेगा ये क्या फूल है, पर आप किसी फूल के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एक फूल के ऊपर बहुत सारी विद्याएं खड़ी होती है। फूलों के सुगंध को आकर्षित होकर बड़े बड़े देवी देवता खींच कर चले आते हैं। तो ये फूलों का महत्व है और फूलों पर उतने बड़े लेवल का तंत्र भी तैयार होता है। फूलों का रंग, फूलों का सुवास, ये दोनों मैच होकर तामसी, राजसी, सात्विक अलग अलग प्रकार की एनर्जी तैयार होती है। तो ये सब इस तरह से है। इवन ये जो पुंजक स्थला कन्या देवी है, ये लघु मातंगी को फूलों की साड़ी बनाकर पहनने के लिए भी देती है। तो ये इनके पास आता है और ये उनका जो स्पेशली कार्यक्रम होते हैं लघु मातंगी के जगत में, उनके जो कार्यक्रम होते हैं, इसमें जो फूलों की मोहिनी होती है, फूलों की विद्या होती है, तो वो सारा मैनेज करना इसके पास आता है। इनके 4 हाथ है, एक हाथ में कमल, दूसरे हाथ में सप्तरंगी गुलाब, तीसरे हाथ में सफेद कल के फूल, चौथे हाथ में लाल फूल। और ये जो 4 हाथों में फूल है ना, वो ऐसे कुछ दिनों के बाद बदलते हैं और ये इस तरह से मतलब फूलों का आर्ट की देवी आप समझ सकते हैं। आपको इतने डेप्थ में नॉलेज है ना, कोई दे नहीं सकता मित्रों। अगर आपको भी लघु मातंगी की साधना करनी है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये लघु मातंगी का बुक है, तर्पणाभिषेकम सिखाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे कोर्सेज की लिंक दी गई है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज 16 कन्याओं में हमने पुंजक स्थला कन्या का ये नॉलेज लिया है। आगे हम सुकेशी कन्या का क्या काम करती है, उसे सुकेशी क्यों कहा है, वो भी हम देखेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।